हे गाइस 30 डेज़ 30 व्लॉग्स इट्स डे 6 चलेगी। तो आज जो है वो आलू के पराठे खाने का बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है। तो मम्मा ने कहा कि आटा गूंद। तो मैंने फिर फटाफट से मम्मा को जो है वो आटा गूंद दिया था। भैया और मेरा हम दोनों का बहुत दिल चाह रहा था आलू के पराठे खाने का। आटा वाटा गूंदने के बाद अम्मा ने जो है वो आलू का मसाला तैयार कर लिया। आलू जो है मैश करे, उसके अंदर फिर हरी प्याज, धनिया और हरी मिर्च चॉप करके डाली। साथ ही कुछ स्पाइसेस ऐड कर दिए, नमक, कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई मिर्च बिल्कुल थोड़ी सी, और पिसा हुआ ज़ीरा लाजमी ऐड किया। सारी चीज़ों को मम्मा ने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अम्मा दूसरी तरफ किचन समेट रही थी, मैंने जल्दी जल्दी से फटाफट से इसको मिक्स कर लिया। पापा खाते नहीं है भाई, ज़्यादा भारी चीज़ें उनको समझ नहीं आती सारी में, तो वो बस वो चाय पराठा वगैरह खा लेते हैं। अम्मा ने 3 ही पराठे बनाए थे, भैया मेरा और अपना। अम्मा ने फटाफट से पराठों के अंदर मसाला भरा, मटन मसाला भर के जो है उनको वालने के बाद तैयार कर लिया। भाई साहब भी आ गए थे। वो जो हैं वो क्रिकेट खेलने जाते हैं, रोज़ रूटीन है उनकी, लाजमी उनको क्रिकेट खेलने जाना है। और आके उनको भूख लगी होती है तो फटाफट से बस उनका होता है कि मैं आऊँ और मुझे सहरी दे दो। तो अम्मा ने फटाफट से सारे पराठे तैयार कर लिए थे बनाने के। बहुत मज़े के बने थे, इतने मज़े के बने थे ना कि बस क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। 2 खा जाती मैं, लेकिन अम्मा ने बनाए ही 3 थे, एक के हिसाब से, बट थे ही नहीं। फिर अम्मा ने सबसे पहले भैया के लिए पराठा वाटा डाला तवे पे, घी भी डाल के उसको फ्राई होने दिया। साथ ही चाय भी बन रही थी। दूसरी तरफ अम्मा ने पराठा सेक वेक था। अम्मा ने कहा फ्रिज से बटर निकाल के ले आओ, तो मैं फटाफट से फ्रिज पे गई, फ्रिज में से बटर निकाल के लेके आई। पराठों के ऊपर फिर मक्खन जाता है, आए हाय तो मज़ा ही आ जाता है। फटाफट से फिर अम्मा ने भैया के लिए प्लेट में पराठा निकाला। और नवाब सबको सारी चीज़ें रेडी चाहिए होती हैं, तो अम्मा ने मक्खन वगैरह लगा के उसको दिया। साथ ही अम्मा ने दूसरी तरफ मेरा पराठा भी बनाने के लिए रख दिया था, तो उसको तवे पे रख दिया। फटाफट से वो भी बन के तैयार हो गया। साथ मैंने मम्मा और अपनी चाय निकाल ली थी हम लोगों ने। फिर मैंने अपना पराठा लिया, लेके मैं डाइनिंग टेबल पे गई। मैंने मक्खन डाला बहुत सारा खूब भर के। अब मैंने फटाफट से सैरी की। सबसे पहले मैंने सिखाया थोड़ा सा, फिर मैंने केचप लिया, केचप वेचप लगा के मज़े से अपना पराठा फिनिश किया चाय के साथ। बहुत मज़े का लग रहा था। बहुत सारी बातें की, जल्दी जल्दी से सैरी की। सैरी करने के बाद वही एज़ यूजुअल बर्तन धोए, किचन समेटा। अज़ान हो गई थी तो नियत की, नमाज़ अदा करी, कुरान पाक पढ़ा, और इसके बाद मैं सोने चली गई। सो के फिर मैं ज़ोहर में उठी, और आज कुछ भी बनाने का दिल नहीं चाह रहा था अम्मा का। तो मैंने कहा चलो चिकन कटलेट बना लेते। सबसे पहले मैंने आलू ले लिए थे बॉईल किए, उसके अंदर मैंने चॉप करी हुई प्याज, हरी मिर्च ऐड कर दी। साथ ही मैंने कुछ स्पाइसेस ऐड कर दिए इसके अंदर। पहले चिकन भी ऐड कर दी, ऐसे श्रेड की हुई ना। साथ मैंने कुछ स्पाइसेस ऐड कर दिए, नमक, पिसी हुई मिर्च, कुटी हुई मिर्च, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर तंदूरी मसाला ऐड कर दिया। बहुत मज़े का टेस्ट आ रहा था। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। और जो है साथ ही शरबत भी नहीं बना था आज हमारे घर पे। पापा ने कहा था मैं लस्सी ले आऊँगा, उनका लस्सी पीने का बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था, तो उन्होंने कहा था मैं लस्सी ले आऊँगा, कुछ बनाना करना मत। तो मैंने कहा चलो जी ये भी सही है। फिर फटाफट से मसाले को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैं इसको टेबल पे लेके बैठ गई, और मैंने इसको अच्छे तरीके से शेप दे दिया सबको, कटलेट स्टाइल में। एक एक करके सबको मैंने वाल लिया कहना मेरा लाजमी है, क्योंकि हमारी अपनी ज़बान है भाई, इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं, मुझे सुकून नहीं आता ज़्यादा ना। मैं अंग्रेज़ी नहीं बोल सकती भाई। मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही अपनी ज़बान इस्तेमाल करती हूँ अपनी व्लॉग्स में। तो जो है जल्दी जल्दी से फटाफट से वाल लिया एक एक करके। सारे जो है वो मेरे कटलेट बन के रेडी हो चुके थे, और पापा भी आ चुके थे ऑफिस से। पापा थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए लेट गए थे, क्योंकि रोज़ा लग रहा होता है भाई। सही बात है, हम लोग तो घर पे होते हैं, जो बाहर होते हैं उनका हौसला होता है। थोड़ी सी मैंने एक ही जो है वो आलू की कतलियाँ भी काट ली थी, उनका मैंने कुछ स्पाइसेस ऐड किए, नमक, कुटी हुई मिर्च वगैरह, उसको बेसन वगैरह डाल के मैंने मिला लिया, मिक्स कर लिया। फिर और आप लोगों में एक चीज़ बताती चलूँ, मैं काम कर रही थी तो साथ ही लाइट वालों को थोड़ा सा मूड हो गया उनका प्रैंक करने का। तो भाई लाइट वालों ने लाइट बंद कर दी, लाइट चली गई थी हमारी। अल्लाह ताला ने ना लाइट वालों से अलग ही हिसाब लेना है, अलग ही उनका होगा हिसाब किताब। जो लोगों से बदले लेते हैं ना वो लाइट बंद कर करके। साथ ही में मैंने एक अंडा फेंट लिया। अंडा फेंटने के बाद मैंने जो वो कटलेट बनाए थे उनको मैंने पहले मैदे में कोट किया, उसके बाद मैंने अंडे में डिप किया, और साथ ही मैंने ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लिया। एक एक करके सबको मैंने जल्दी जल्दी से तैयार कर लिया था। साथ ही जो है मैंने फ्राई पैन रखी हुई थी, उसके अंदर तेल डाल के उसको अच्छे से मैंने गर्म होने दिया था। आज ज़्यादा चीज़ें नहीं थी तलन के लिए, तो कढ़ाई में नहीं बस फ्राई पैन में मैंने तेल डाल के उसको गर्म होने रख दिया था। थोड़ी बहुत तो चीज़ें थी, बस कटलेट थे और थोड़े से आलू की कतलियाँ थी। जैसे तेल गर्म हो गया तो मैंने एक करके सारे कटलेट उसके अंदर डाल दिया, उनको स्लो फ्लेम पे फ्राई होने दिया। स्लो फ्लेम पे ना गोल्डन अच्छा सा कलर आता है, अंदर से पूरे कुक भी हो जाते हैं, कच्चे नहीं रहते हैं।
फ्राई होने दिया। मैंने कहा अम्मा ज़रा आप इनको देख लें, जब तक कि फ़्राई हो जाते तो मैं जो असर की नमाज़ अदा कर लूँगा। मैंने नमाज़ अदा की, जल्दी जल्दी से ये फिर फ्राई हो गए थे तो मैंने इनको निकाल लिया सबको। देख रहे हैं बहुत प्यारा सा लाइट ब्राउन सा कलर आ गया था, बहुत यम्मी बने थे, बहुत टेस्टी बने थे। साथ ही मैंने आलू की कतलियाँ डाल दी थी, उनको भी मैंने फ्राई कर लिया था इसी तेल में डाल के। तेल तो गर्म था, फटाफट से फिर फ्राई हो गई। अजान का टाइम होने वाला था और लाइट आई नहीं थी, लाइट का इंतज़ार हो रहा था कि लाइट आ जाए तो जो है हम लाइट में रोज़ा खोल लें। लेकिन नहीं भाई, लाइट वालों के भी अपने ही मूड स्विंग्स हैं। आज तक सुनते आए थे लड़कियों के होते हैं, लेकिन लाइट वालों के भी अपने ही मूड स्विंग्स होते हैं भाई। अपनी मर्ज़ी से ही लाइट बंद करेंगे, अपनी मर्ज़ी से ही लाइट खोलेंगे। खैर चलें हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो फटाफट से मेरी आलू की कतलियाँ भी बन के तैयार हो चुकी थी, तो मैंने उनको प्लेट में निकाल लिया। तलन मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी थी, मैंने सारी चीज़ें टेबल पे रखी। पापा जो है वो लस्सी लाए थे तो उसको मैंने ग्लास में निकाल लिया। उसके बाद अज़ान होने वाली थी तो मैंने दुआ मांगी, रोज़ा खोला, इफ्तारी की, खजूर खाई, फ्रूट चाट खाई, लस्सी पी। थोड़े थोड़े से पापा नज़र आ रहे हैं साइड से आए हुए, थोड़ा सा ना इधर होके बैठ गए थे तो मेरी वीडियो में आ रहे हैं। अच्छा जी, तो फटाफट से हमने फिर जो है वो इफ्तारी की, सारी चीज़ें खाई पी। कटलेट्स बहुत मज़े के बने थे, आप लोग भी बना के ट्राई करिएगा, बहुत सिंपल होते हैं, आसानी से बन जाते हैं। फिर बर्तन वगैरह धोए, नमाज़ अदा की, इसके बाद मैं सोने चली गई। अल्लाह हाफ़िज़, अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।